एनीपुर नाम के गांव में हरुण नाम का एक व्यक्ति की बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उतनी बड़ी मिठाई की दुकान के सामने एक और बर्फी नाम का मिठाई वाला रहता था। बर्फी रोज सुबह एक छोटी सी टोकरी में 100 लड्डू लेकर आता था और हरुण की मिठाई की दुकान के ठीक सामने सड़क के उस पार बैठ जाता था। देखते ही देखते उसके 100 लड्डू मिनटों में भीग जाते थे और वो अच्छे से पैसे कमाकर घर भी लौट जाता था। ये सब उस हरुण से पहले से ही हजम नहीं होता था। ऊपर से उसका नौकर उसे थोड़ा भड़का देता है। क्या फायदा साहब जी इतनी बड़ी दुकान का, ना कोई आता है ना कोई जाता है। उसे देखिए मिनटों में दिन भर का काम करके चला जाता है। तुम सही कह रहे हो मंगू, इस बर्फी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हरुण की मिठाई की दुकान पर सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें बर्फी के पास से लड्डू नहीं मिलते थे। इस बात से हरुण का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अपना व्यापार करके घर लौट रहे बर्फी को रास्ते में एक सोने के रंग में चमक रहा कबूतर नजर आता है। बर्फी उसके पास जाकर देखता है। ये कबूतर तो घायल लगता है, घबराओ मत दोस्त, मैं ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए बर्फी उस कबूतर को अपनी खाली टोकरी में रखकर अपने साथ घर ले जाता है और उसके घाव पर पट्टी बांधकर उसे खाने के लिए थोड़े से दाने डालकर सुकून से बैठ जाता है। कुछ देर बाद बहुत आराम कर लिया, अब बाजार जाकर कल के लिए लड्डू का सामान खरीद कर लाना होगा। ये कहते हुए बर्फी एक खाली बस्ता पकड़कर बाजार में चला जाता है। कबूतर की तबीयत अभी खराब थी, इसीलिए वो घर में ही था। उसे बाजार में जाते हुए हरुण का नौकर देख लेता है। साहब जी वो देखिए बर्फी कहीं जा रहा है। उसे जाने दो मंगू, असली खेल तो हम रात में शुरू करने वाले हैं। अगले दिन सुबह लड्डू बेचने के लिए बर्फी हमेशा की तरह रात में ही सारे लड्डू तैयार करके सो जाता है। जब सारा नींद में सपने देख रहा, तब हरुण चुपके से अपने नौकर के साथ बर्फी के घर में घुसता है। अब क्या करे साहब जी? अपने लड्डुओं को उसके लड्डुओं से बदल दे। ऐसे दोनों चुपके से बर्फी के अच्छे लड्डुओं को उनके खराब लड्डुओं से बदलकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद साहब जी क्या मैं एक लड्डू खाकर देख सकता हूँ? कमबख्त, दुश्मन का लड्डू खाने की ख्वाहिश रखता है। मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। सिर्फ एक एक लड्डू और बाहर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने उस बर्फी की लड्डू खाए हैं। ऐसे एक लड्डू से शुरू करके ठीक 5 मिनट बाद ही आखिरी बचे हुए लड्डू के लिए लड़ने लगते हैं मालिक और नौकर दोनों। मंगू चुपचाप उस लड्डू पर से हाथ हटा दे। इस लड्डू को पहले मैंने पकड़ा था। अगले दिन सुबह वो लड्डू खराब है। इस बात से अनजान बर्फी रोज की तरह व्यापार करने के लिए जाता है। रोज तरह लोग मिनटों में सारे लड्डू खरीद कर ले जाते हैं और कुछ ही देर में और बड़े गुस्से में वापस लौट कर आते हैं। ये कैसे लड्डू बेच रहे हो बर्फी तुम? तुम्हारा लड्डू तुम ही रख लो और हमारे पैसे हमें वापस दे दो। ये कहते हुए सब लड्डू फेंक कर पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लड्डू कैसे खराब हुए इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था बर्फी को। ऐसे ही काफी दिनों तक हरुण और मंगू बर्फी के लड्डू बदलते रहते हैं। और एक दिन पता नहीं कैसे मेरे बनाए हुए सारे लड्डू खराब हो रहे हैं। अब इन्हें बेचने के लिए भी नहीं लेकर जा सकता हूँ। गांव वाले जो नाराज है मुझसे। ये सोचकर दुखी हो रहे बर्फी के पास वो कबूतर आकर, दुखी मत हो बर्फी,
तुम्हारे लड्डू सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए वो बड़ी मिठाई की दुकान वाला उन्हें चुराकर रोज बदल रहा है। मैं इतने दिनों से घायल था, इसीलिए कुछ कर नहीं पाया और ना ही उनका सच तुम्हें बता पाया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो सुनहरा कबूतर उन खराब लड्डुओं को सोने के लड्डुओं में बदल देता है। इन सोने के लड्डुओं का सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहकर वो कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। कुछ दिनों बाद बर्फी उनमें से कुछ लड्डुओं को बेचकर एक बड़ा सा बंगला और कुछ बड़े बड़े कार खरीद लेते हैं और हरुन की मिठाई की दुकान के ठीक सामने उसकी दुकान से भी 2 गुना बड़ी दुकान बनाता है। सुनहरा कबूतर, साहब जी, मैंने पार्टी बदल ली है। मैं बर्फी के पास जा रहा हूँ। अरे मैं भी आता हूँ, रुको।